वेक्टर एडिशन की प्रॉब्लम्स लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्शन। तो एक बार जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं, एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, है ना, कि वेक्टर एडिशन में क्या होता है। वेक्टर एडिशन देखें क्विकली एक बार। वेक्टर एडिशन में भी हमने दो रूल्स पढ़े हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक मेरे पास ये वेक्टर बी है, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम लॉ होता है जिसको हम टेल टेल मेथड बोलते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव ट्रायंगल लॉ जिसको हम हेड टेल मेथड बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, आप दोनों की टेल्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करेंगे और टेल को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, टेल को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको डायगोनल बनाना होगा और जो इसका डायगोनल आएगा वो मुझे रिजल्टेंट देगा जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में दोनों की टेल ज्वाइन करता है और दिस विल बी रिजल्टेंट। और यही फॉर्मूला हमारा ट्रायंगल लॉ में भी चलता है ना। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स a एंड b हैं, दिस वेक्टर a एंड आई हैव दिस वेक्टर b, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करने को बोला जाए तो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ हेड टेल मेथड भी कहते हैं। पहले मैं a को ड्रॉ करूंगा, जहां पे ये फिनिश होगा यहां से आई विल स्टार्ट टेल ऑफ b, दिस b, एंड देन आई विल कंप्लीट दिस ट्रायंगल जिसका टेल से हेड a से b की तरफ होगा, एंड दिस विल बी a प्लस b, दिस इज ट्रायंगल लॉ, ठीक है। फॉर्मूला वही आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos θ, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, पहले बता चुका हूं कि कहीं पे दो वेक्टर्स हैं ये और तो मुझसे बोलता है इनके बीच में एंगल फाइंड करो, तो एंगल फाइंड करने का कन्वेंशन ये होता है कि सबसे पहले मैं इनको ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले मैं ए को ड्रॉ करूंगा एंड फॉर टेल ऑफ ए आई विल ड्रॉ टेल ऑफ बी, इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा और ये जो एंगल आएगा ये इनके बीच का एंगल होगा, दिस एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। एक तरीका और है कि टेल टेल दो एंगल बनेंगे, एक्चुअली ये छोटा एंगल बनेगा, ये बड़ा एंगल बनेगा, तो हमें कौन सा एंगल लेना होता है, जो इन दोनों के बीच में छोटा एंगल आएगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इनके हेड और हेड को ज्वाइन कर लो, आप इनके हेड और हेड को ज्वाइन करिए तो यू विल गेट एंगल। पहले मैंने ए ड्रॉ किया, इसके हेड से मैंने बी का हेड ज्वाइन किया, तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, जो छोटा एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। ये सब बातें आपको बता चुका हूं, ठीक है। और सबट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, वेक्टर सबट्रैक्शन में अगर ए और बी को हमें सबट्रैक्ट करना है तो मैं बी को रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, ऐसे ये माइनस बी होगा, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये रिजल्टेंट आएगा। तो बेसिकली ये एंगल थीटा था तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा और हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 280 cos थीटा, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है, तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको। तो एक फोर्स है 100√2 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, एक फोर्स है मेरे पास 100√2 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ये फोर्स मेरे पास 100√2 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, और एक फोर्स है 980√2, एक मेरे पास फोर्स है 980√2 एंड दिस फोर्स इज अराउंड नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो 100√2 नॉर्थ ईस्ट, 980√2 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इनका आपको रिजल्टेंट बताना है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट।
और एक और है मेरे पास। चलो पहले इन दो का रिजल्ट बताओ, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो इनको ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल 45 पे, तो दिस 100√2। एक नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट में 980√2 है, दिस 980√2। इसका एरो काफी बड़ा बनाना चाहिए मुझे। क्यों बड़ा बनाना चाहिए आप समझ लो, कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इससे लगभग काफी ज्यादा है, ठीक है। दिस इज 980√2, 100। और इन दोनों में कितना एंगल आ गया बताइए, व्हाट इज एंगल बिटवीन, ये 45 ये 45, दिस एंगल विल बी 90। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, जिसका रिजल्टेंट आएगा, है ना। पैराग्राम बना लेते हैं। अगर मुझे डायग्राम बनाने को बोलता है तो आई विल ड्रॉ दिस पैराग्राम और मैं बोलूंगा भाई ये रिजल्टेंट आएगा, दिस विल बी रिजल्टेंट। क्यों, ये तो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का। पैराग्राम का जो टाइप होता है वो रिजल्टेंट बताता है, दिस विल बी रिजल्टेंट। और अगर इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे फॉर्मूला पता है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, अंडर रूट दिस अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो ये 100√2 का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस और f1 f2 एंड cos 90, क्योंकि मैं एंगल 90 का था, cos 90 is 0, तो जो हमारा आंसर बैठेगा कितना बैठेगा, ये 100√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें से कितना जाएगा, 20,000 मतलब, ठीक है। इसको सॉल्व करना जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। 100√2 स्क्वायर प्लस 90√2 स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से √2 का स्क्वायर 2, एक √2 तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंडर रूट ये 100 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, सो सॉल्व करना तो भी आपका आंसर आ रहा होगा। बात समझ में, तो अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है हमेशा, दोनों के बीच में एंगल देखना है और ऐसे आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए आप मुझे। अगला क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, टू फोर्सेज ऑफ 6 Newton and 8 Newton act at a point at an angle of 90 degree with each other. उनमें एंगल कितना 90 डिग्री का है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। एक फोर्स मेरे पास 6 न्यूटन है एंड दिस फोर्स इज 6 न्यूटन एंड दिस फोर्स B is 8 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स 6 न्यूटन हो गई, एक फोर्स 8 न्यूटन हो गई। इनमें एंगल 90 डिग्री का है, इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री का है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, 10 न्यूटन एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन, एंड इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ डायग्राम।
डायग्राम भी बनाना है और रिजल्टेंट भी निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, ये भी पता करना है कि किस एंगल पे होगा। देखते हैं, चलिए पहले मैं ए कितना था मेरा, ए था 6 न्यूटन, तो चलिए मैंने ये बना दिया। सिक्स न्यूटन, ठीक है, और बी इज 8 न्यूटन। पैराग्राफ लॉ से मैं बना रहा हूं, दोनों की टेल को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जिनका रिजल्टेंट आएगा इफेक्ट वो इस तरफ होगा, रिजल्टेंट एंगल 90 है, cos थीटा, cos 90, ठीक है। cos 90 आपको पता है 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, टेन न्यूटन, आपने बहुत जल्दी मुझे आंसर दे दिया था, 10 न्यूटन, वेरी गुड। दिस इज 10 न्यूटन। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये एंगल निकाल दो तो ये डायरेक्शन हो गई, कोई भी एंगल बता सकते हो आप, 6 न्यूटन से बोल सकते हो, 8 न्यूटन से, चलो मैंने ये एंगल लिख दिया, दिस अल्फा, नहीं गौरी वी कैन नॉट से नॉट ईस्ट, हमें इसको बिल्कुल सही से बताना है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और ये बी है, ये रिजल्टेंट आता है, और रिजल्टेंट का जो अल्फा के साथ एंगल होता है, जो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। वैसे यहां तो मैं सीधा दिख रहा है, बी अपॉन ए, क्यों यहां पे सीधा दिख रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सीधे कह सकते हैं tan अल्फा इज दिस बाय दिस, ये इस फॉर्मूला से भी कर दो तब भी वही आएगा। व्हाट इज थीटा, आप समझ रहे हो, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है जो आपका रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए के साथ, जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए के साथ, दिस एंगल अल्फा, और थीटा क्या है, थीटा एंगल आपका ए और बी के बीच का एंगल, दिस एंगल टोटल जो है वो हमारा थीटा एंगल है। तो बताइए आप इन दोनों में कितना एंगल है, इन दोनों में 90 का एंगल है, थीटा इज 90, वैल्यू पुट करिए, 8 बी के प्लेस पे 8 है, 8 sin 90 अपॉन and this value is 4/3, क्लियर है आपको कि tan अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, tan अल्फा इज 4/3। तो देखिए आप, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो अब आपको देखो tan अल्फा की वैल्यू आपने 4/3 आ गई, और आपको पता नहीं है कि 4/3 किस में होता है, मतलब tan के किस एंगल की वैल्यू 4/3 होती है, ये आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे यहां पे, आप उसमें उसको इनवर्स की फॉर्म में लेके छोड़ दोगे। तो इनवर्स का मतलब होता है कि अब आप अल्फा को लिखेंगे और ऐसे करके आप आंसर छोड़ देंगे, मतलब अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए tan अल्फा 4/3 होगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आज ही आपने मैथ्स में पढ़ा इनवर्स है ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो जब भी हमें वैल्यू नहीं पता होती है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं। मान लो आ जाए कहीं पे cos थीटा 0.4, अगर cos थीटा 0.4 आ गया और आपसे पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, आपको नहीं पता है,
तो आप cos इनवर्स 0.4 करके छोड़ दो आप इसको, ऐसे इनवर्स में वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? अगर ये 3 है, ये 4 और ये 5, देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं। अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 5, दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल 37 हो जाता है और ये एंगल 53 हो जाता है। ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास 3 है, 4 है और 5 है, किसी ट्रायंगल में हमारे पास 3 है, 4 है और 5 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और इसमें 3 के सामने वाला एंगल 37 आता है और 4 के सामने वाला एंगल 53 आता है, समझे? तो आप देखिए tan 37 3/4 बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। tan 37 is 3/4। sin 37 ये बनेगा, ठीक है। और अगर इसको 53 से देखें तो आपको पता है जो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो अगर आप sin 53 निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, दिस 4 परपेंडिकुलर दिस बेस, समझ गए? तो सबको पता है सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, जिस पे बना होता है वो आपका बेस होता है या बेस, ठीक है। तो व्हाट अबाउट sin 53? नाउ sin 53 is 4/5, तो tan 53 is 4/3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। तो बेसिकली वो हमारा जो पिछला क्वेश्चन आया था उसका आंसर कितना होगा बताइए आप? हमारा पिछला क्वेश्चन आया था उसमें tan की वैल्यू 4/3 आ गई थी, तो हमने उसको tan की वैल्यू 4/3 आई थी, नॉट 3/4। हाँ 4/3 आई थी ना, तो मैंने बोला कि इसको tan इनवर्स 4/3 लिख दो, तो एक्चुअली दिस विल बी 53। तो हमारे पिछले का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 53 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन एट 53 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। A force of 500 Newton is acting towards east and another force of 600 Newton acting towards north। एक और फोर्स है 600 न्यूटन की टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। आपको सबको पता ना, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा एरो होता है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। तो ये भी है 600 न्यूटन, ये भी है 500 न्यूटन। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फोर्स फ्रॉम द सेकेंड बाय ड्रॉइंग ए वेक्टर डायग्राम and also find magnitude। subtract the first force from the second मतलब मुझे F2 माइनस F1 फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ड्राइंग भी बनानी है और साथ में हमें इसका आंसर भी निकालना है, मतलब प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आप, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया था, अरे बहुत बढ़िया आंसर भी आ गया, वेरी गुड। बट उसको मुझे सॉल्व करके एग्जैक्ट बताओ वैल्यू कितनी आएगी। डोंट से √61, ठीक है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मुझे आंसर भी मिल चुका है। तो अब क्या है कि हमें ये पता करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी वेक्टर a से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
उसका मतलब होता है कि हम b को रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी डायग्राम बनाना पड़ा, अब बिल्कुल आपका आंसर it's 780, it's 780 not 78, check it, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको वेक्टर ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने आपको क्या बोला कि आप बी को रिवर्स करेंगे और बी को रिवर्स करके आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ए में ऐड करोगे आप, ठीक है। तो देखिए मुझे F1 F2 माइनस F1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा F2 प्लस माइनस F1। अब मैं F1 को रिवर्स मारूंगा तो माइनस F1 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं कि अगर आप F1 को रिवर्स मारोगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो ये F1 था, इसको उल्टा कर देते माइनस F1। अब मुझे F2 और माइनस F1 को ऐड कर देना है, डायग्राम बनाना है। मेरे पास ट्रायंगल मेथड भी है, पैराग्राम लॉ भी, दोनों, मैं दोनों से आपको बता देता हूं। आंसर सेम आता है, डायरेक्शन सेम आती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैराग्राम लॉ थोड़ा इजी होता है, पहले मैं पैराग्राम लॉ को यूज करता हूं, ठीक है। F2 पैराग्राम लॉ को हम टेल टेल मेथड भी बोलते हैं, है ना, पैराग्राम लॉ को हम टेल टेल मेथड भी बोलते हैं। तो दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करेंगे और जो पैराग्राम का डायगोनल है वो रिजल्टेंट देगा। मैंने F2 बना दिया, अब इसके टेल से मैं माइनस F1 की टेल को ज्वाइन करूंगा, दिस माइनस F1, दिस विल बी रिजल्टेंट। ये दो डायग्राम बनाने की बात हुई। अब हमें बात करनी है, डायग्राम बनकर डायरेक्शन दिखा दी मैंने, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डायग्राम बन गया, डायरेक्शन दिखा दी हमने, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल होता है बिटवीन a एंड b, गलती मत कर देना, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, है ना। तो आपका a कितना था, एक 500 था, एक 600 था, आप लिख लो, था मेरा 500 शायद, एक 600 था और थीटा 90 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 780। ये याद रखना आपको आंसर 780 न्यूटन, ठीक है। और अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन तो बतानी है हमें, क्यों, डायरेक्शन भी तो बतानी है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन। तो भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो भाई मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं, शायद मुझे लग रहा है एक ऊपर था, ये $600 था F2, माइनस F1 था 500, ये 780 आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, 781, ठीक है, 781 ही आंसर दिया एक्चुअली, 780 दिया है, चल जाएगा, कोई लोड नहीं, ठीक है। अब मुझे एंगल बताना है, तो अगर मुझे नॉर्थ से बताना है, फ्रॉम नॉर्थ तो ये एंगल होगा, फ्रॉम वेस्ट ये एंगल होगा, कहीं से बता सकता हूँ, ऐसा तो लिखा नहीं क्वेश्चन कि नॉर्थ से बताओ वेस्ट से बताओ, मैं कहीं से बता सकता हूँ। तो वेस्ट से ये रिजल्टेंट आया हमारा, वेस्ट से थीटा और ये थीटा, किसी फॉर्म में निकाल लो, tan की फॉर्म में, sin की फॉर्म में, किसी फॉर्म में निकाल लो। चलो मैं tan की फॉर्म में नॉर्मली लिखते हैं रिजल्ट को, है ना, तो मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं, tan थीटा, $600, 500, तो देखिए आप
tan theta is perpendicular 500 by 600. tan theta is 5 by 6. अब आपको tan theta में 5 by 6 किसकी वैल्यू होती है ये तो पता नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 6, ऐसे लिख के आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और वेयर थीटा इज एंगल फ्रॉम द वेस्ट, नो थीटा इज द एंगल फ्रॉम नॉर्थ, है ना, थीटा इज द एंगल फ्रॉम नॉर्थ। और मान लो मुझे बीटा बताना होता, एंगल फ्रॉम वेस्ट बताना होता अगर मुझे, ठीक है, दोनों तरह से आंसर आ सकता है। tan बीटा tan beta is perpendicular upon base. This perpendicular 600, this base 500. सिक्स बाई 5, अब हमें पता नहीं है 6 by 5 किसकी वैल्यू होती है, तो बीटा इज tan इनवर्स 6 by 5 लिख के छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 100 किलोमीटर पर आवर, ये कॉम्पोनेंट का क्वेश्चन आ गया। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 100 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, अब आपको फिगर आउट करना है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, समझे, यहां बहुत गड़बड़ी करते हैं बच्चे, तो उसको हिंदी में सोच लिया करो। साउथ का वेस्ट 30 डिग्री, समझे, तो हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने, कितने कितने कंपोनेंट्स होंगे, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट ये हुआ, साउथ का ईस्ट ये हुआ, समझे आप, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट इधर कितना 30 डिग्री, डिग्री पे हमारा कोई वेक्टर हो गया। 100 किलोमीटर पर आवर से कोई कार इधर जा रही है डायरेक्शन में, अब इसने बोला है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि इसको हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, इसको हमें आई और जे की फॉर्म में लिखना है। कंपोनेंट्स फॉर्म में आपको लिखना पता है, मैं एक बार बता देता हूं। अगर ये वेक्टर ए है और कोई आपसे बोलता है इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, आपको एंगल पता है, तो यहां से यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये एक्स कंपोनेंट होता है, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये वाई कंपोनेंट होता है, जब थीटा होता है, ये जिस तरफ थीटा होता है वो एक cos थीटा बन जाता है, और इसके अपोजिट ये वाला कंपोनेंट ए sin थीटा बन जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखते थे, ए cos थीटा i कैप प्लस ए sin थीटा j कैप, ऐसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे ना, ए cos थीटा i कैप प्लस ए sin थीटा j कैप। तो देखिए ये 100 किलोमीटर पर आ रहा है, और एंगल 30, अब ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी
100, जहां 30 होता है जिस तरह एंगल होता है वो बेस बन जाता है, बेस पे आता है cos। फिर x कंपोनेंट निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे, कभी भी आपको कंपोनेंट निकालने हैं ना, कंपोनेंट का बहुत सीधा सा रूल होता है कि जब भी आपको वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है तो आपको उसके हेड से x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो x एक्सिस से कट आएगा वो उसका x कंपोनेंट होगा, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो y पे कट आएगा वो उसका y कंपोनेंट होगा। और कुछ नहीं करना होता है, x के साथ i कैप और y के साथ j कैप लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी, दिस वैल्यू 100 cos 30। अभी बोला ना जिधर एंगल होता है ये एंगल वो वैल्यू हमारी 100 cos 30 बन जाएगी, और दूसरा कंपोनेंट हमारा कितना बन जाएगा 100 sin 30। ट्रिग्नोमेट्री आगे देख सकते हो भाई, ये एंगल 30 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 100 है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो आप बेस निकाल सकते हो, दिस बेस 100 cos 30, दिस विल बी 100 sin 30 इन दिस ट्रायंगल, है ना, ये 100 sin 30 होगा, ये भी 100 sin 30 आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में जब आप किसी वेक्टर को आप जब i और j की फॉर्म में लिखते हो तो विद x कंपोनेंट आप i कैप यूज करते हो, विद y कंपोनेंट आप j कैप यूज करते हो। अब ये 100 sin 30 है, तो आपकी जो ये वाली डायरेक्शन होती है i कैप होती है, ये i कैप होती है, और ये डायरेक्शन होती है आपकी माइनस i कैप। डायरेक्शन उल्टी तरफ हो गई ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको माइनस आई कैप लिखते हैं। ऊपर की डायरेक्शन जे कैप होती है, नेगेटिव आई पे कोई है तो उसको माइनस जे कैप लिखेंगे। तो क्या बनेगा, प्लस 100 sin 30 और माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये आपका नेगेटिव वाई में इसको लिखेंगे समझे, ऊपर डायरेक्शन जो है ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये माइनस आई कैप, ये माइनस ई कैप। समझे, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जब भी किसी भी प्रोडक्ट में होता है तो नेगेटिव के साथ यूज यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया आपको बात? माइनस 100 sin 30 आई कैप माइनस 100 cos 30 जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले भी आपको कराया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कुछ सही सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में दोबारा मैं फिर दे रहा हूं, अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए कार इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स साउथ विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये साउथ की तरफ जा रही है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, समझे? चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर पहले भी 20 है
और बाद में भी 20 है, तो चेंज कितना हो गया? चेंज हमारा 0 हो गया। बट नहीं, चेंज यहां पे कुछ और होगा। देखो तो मतलब आपको पता क्या करना है, दिस V2 एंड दिस V1। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बताओ? हेलो, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको? अभी मुझे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब मुझे V2 माइनस V1 निकालना है। और V2 माइनस V1 का मतलब हो गया कि मैं V1 को रिवर्स करके V2 में ऐड कर दूंगा। V1 को रिवर्स करके मैं V2 में ऐड कर दूंगा। तो जब मैं V1 को रिवर्स करूंगा तो माइनस V1 बन जाएगा। तो चलो पहले V1 को रिवर्स करता है। ये V1 है, इसको रिवर्स मारोगे, ये बन गया माइनस V1। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। किसको किसको? V2 और माइनस V1 को। अब ये क्या सेम डायरेक्शन में नहीं आ गया? बताओ, नाउ दे आर इन सेम डायरेक्शन। हमने V1 को रिवर्स मारा तो V2 और माइनस V1 सेम डायरेक्शन में आ गए। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका a प्लस b हो जाता है। क्यों? अगर मैं किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा दूं, एक F1 लगा दूं, एक मैं F2 लगा दूं, तो रिजल्टेंट F1 प्लस F2 नहीं होगा? होगा ना? तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा बताओ? जिनका रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा ऐसे लिखोगे V2 माइनस माइनस V1 और ये V2 प्लस V1 हो जाएगा। ये ऐसे लिख लो आप। एक तरीका ये हो गया, या इसको आई जे की फॉर्म में लिख सकते हो आप। समझ गए? V2 को इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा V1 क्या होगा? मैंने नीचे एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, मैं V2 को पॉजिटिव बोल दिया, तो हमारा V1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव, और V2 माइनस माइनस V1 कर दिया। यह एक काम करो आप, दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा था, पहले वेलोसिटी थी टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारी V1 थी, और V2 कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। इसको लिख सकते हो 20 जे कैप, ये y एक्सिस की तरफ है। V1 को लिख सकते हो 20 जे कैप, V2 किधर है? माइनस y की तरफ है, माइनस 20 जे कैप लिख सकते हो इसको। तो व्हाट इज चेंज? V2 माइनस दिस चेंज इज माइनस 40 जे कैप। ये हमारा चेंज आ गया, समझा आपको? मतलब नीचे की तरफ 40 का चेंज आया। अब 40 का चेंज क्यों आया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, पहले कोई ऊपर जा रहा था 20 से, ठीक है, तो उसका मतलब पहले तो उसका, अगर वो 20 से जा रहा था तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो 20 से नीचे आया, समझे? इसको ऐसे समझो कि अगर ये ऊपर 20 से जा रहा था, फिर ये नीचे आ रहा है 20 से, तो पहले आपने ये 20 वाली वेलोसिटी खत्म की। क्यों? अगर कोई ऐसा 20 से जा रहा है और मुझे इसकी वेलोसिटी खत्म करनी हो, तो मुझे उल्टी डायरेक्शन में 20 देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 20 से जा रहा है कोई, और उसका अगर उसको रोकना है तो आपको उसको नीचे 20 देना पड़ेगा, तो वो रुक जाएगा। फिर रुकने के बाद उसको 20 और देना पड़ेगा, तो फिर वो नीचे 20 से जाएगा। तो ये 40 का मतलब हो गया। बात समझ आ रही है कि पहले आप 20 से ऊपर जा रहे थे, मैंने आपकी वेलोसिटी को खत्म किया। कैसे खत्म किया? मैंने आपको नीचे 20 दिया तो आपकी वेलोसिटी खत्म हो गई, 20 मैंने और दे दिया नीचे, तो आपकी 20 20 40।
ये इसका मीनिंग हुआ। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये 20 पहले भी था, 20 बाद में भी है, तो ये चेंज आप कैसे बोल रहे हो 40 है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 40। पहले 20 को खत्म किया गया होगा, 20 नीचे देके, जब वेलोसिटी खत्म हो गई तो फिर नीचे 20 दे दी गई, तो टोटल चेंज इज 40। ठीक, ऐसे लिख लो आई और जे की फॉर्म में। यह एक तरीका और है। अभी मैं चेंज बताना है, हालांकि वहां डायरेक्शन नहीं निकलेगी लेकिन मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है सबट्रैक्शन का? फॉर्मूला क्या होता है? ये दो वेक्टर्स के बीच में सबट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहां पे r इसका मैग्नीट्यूड होता है। बताओ दोनों में कितना एंगल है इस बार? इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है? 180 का एंगल है। तो 20 स्क्वायर भाई a का मैग्नीट्यूड 20, इसका भी 20 एंगल 180 प्लस 20 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 20 इंटू 20 इंटू, यहां पे लिखा है cos 180। ठीक है, और आप सबको बताया कि जो cos 90 प्लस थीटा होता है, मैंने बताया था वो माइनस साइन थीटा होता है। तो cos जो 90 प्लस 90 आएगा ये माइनस साइन 90 आएगा और माइनस 1 हो जाएगा। cos 180 इज माइनस 1, रट लो, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, सॉल्व करो, यू विल गेट 40। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया कि हमें इनको कैसे सबट्रैक्ट करना है। इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें। इसका अगला पार्ट 20 से ऊपर जाता था नॉर्थ, फिर ये मुड़ गया वेस्ट की तरफ। ठीक है, पहले बंदा नॉर्थ जा रहा था, फिर मुड़ गया वेस्ट की तरफ। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। अब आपको बताना व्हाट विल बी चेंज, व्हाट विल बी चेंज विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना कोई इशू नहीं हमारे लिए, मैग्नीट्यूड निकालना कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, सीधे निकालोगे आपको उसका मिल जाएगा कितना मैग्नीट्यूड है। पर मैं डायरेक्शन निकालने में थोड़ा पंगा होता है, इससे मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेते हैं। दिस फाइनल वेक्टर, दिस इनिशियल वेक्टर, इससे इसको माइनस करना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? कितना आएगा मैग्नीट्यूड? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां पे दोनों में एंगल 90 है, माइनस 2ab cos 90, cos 90 जीरो होता है। देख लो आप 20√2 आ जाएगा, खत्म, मैग्नीट्यूड आ गया। बट आपको पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी हुआ है ना, वो इतना हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल है v2, इधर वेस्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल है v1, ऊपर की तरफ 20 नॉर्थ की तरफ। तो आपको निकालना है v2 माइनस v1। तो v2 में ऐड करोगे माइनस v1 को, तो v1 को रिवर्स मारोगे, दिस विल बी माइनस v1, और उसको v2 में ऐड कर दोगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता है? टेल टेल दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो दिस v2, दिस माइनस v1, दिस विल बी रिजल्टेंट। बिल्कुल बीच में आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, वेस्ट साउथ। तो आपका जो सबट्रैक्शन आया है इधर आया है, तो आपका आंसर क्या होगा?
20 रूट 2 साउथ वेस्ट, ये वेलोसिटी में चेंज आया है, समझे? तो बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि पहले की वेलोसिटी 20 बाद में वेलोसिटी, अब क्या हो गया, वेलोसिटी आ गई आपकी चेंज 20 रूट 2, ठीक है? साउथ वेस्ट, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 20 रूट 2 साउथ वेस्ट। अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये 20 रूट 2 साउथ वेस्ट बता क्या रहा है। सोचो कि पहले मैं इधर जा रहा था, फिर मैं इधर जा रहा हूं, तो आप पहले मेरी वेलोसिटी को खत्म करोगे ना। अगर मैं ऊपर जा रहा था फिर मैं इधर जा रहा हूं, तो पहले मेरी ऊपर की वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? जब मुझे इतनी वेलोसिटी नीचे दे दी जाएगी, समझे? अगर मैं ऊपर जा रहा था, इतनी वेलोसिटी मुझे मिल गई, तो मेरी ऊपर जाने की वेलोसिटी खत्म हो गई। फिर मुझे इधर किसने 20 दे दिया, तो मैं इधर भागना शुरू कर दिया। तो बेसिकली मुझे दो वेलोसिटी मिली। कौन सी? मैं ऊपर जा रहा था तो किसी ने मुझे नीचे वेलोसिटी दी, तो मेरी ये वेलोसिटी खत्म हो गई। उसके बाद मुझे ये वेलोसिटी मिल गई, मुझे दो वेलोसिटी मिली। कौन कौन सी? एक ये मिली जो इसने मेरी इस वेलोसिटी को खत्म कर दिया, फिर मुझे एक और मिली जिसने मुझे धक्का मार दिया, ये। समझ पा रहे हो कुछ? पहले मैं नीचे आ रहा था, फिर मैं इधर जा रहा हूं, पहले मैं ऊपर जा रहा था, फिर मैं इधर मुड़ गया। इसका मतलब पहले मेरी ये वेलोसिटी खत्म की गई, फिर मेरे में ये वेलोसिटी ऐड की गई, तो मुझे दो बार 20 दिया गया। एक बार मुझे 20 इधर दिया गया और एक बार मुझे 20 इधर दिया गया। इज इट क्लियर? इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? दोनों 90 पे हैं, ये दोनों 90 पे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो 20 रूट 2 आएगा। मतलब आपको एक वेलोसिटी इधर दे दी गई, समझ गए? ये हो गया इसका मतलब 20 रूट 2 साउथ वेस्ट। डायरेक्शन भी साथ में पूछी जाएगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूं, ठीक है?